हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे ट्रम्प और मोदी में जो कॉल में बातचीत हुई है उसके बारे में। सबसे पहले मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल किया और जो बात हुई तो मोदी ने जी ने बधाई दी ट्रम्प को उनके सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएस के लिए। और उसके अलावा उनको बड़ा बहुत सपोर्ट किया उनके लिए कि आपके लिए बहुत बहुत बधाई है और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत आगे बढ़े। लेकिन जो ट्रम्प है वो चाहता क्या है इंडिया से बेसिकली। देखो दोस्तों, होता क्या है कि मेरा ये मानना है कि जब मोदी जी फैब में जाएंगे अमेरिका, उनको बुला लिया, ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है। और एशिया के अंदर यानी कि साउथ एशिया में वो पहले ऐसे लीडर हैं जिनको ट्रम्प ने कॉल किया है, उनसे बात करी है और उनको इनवाइट भी कर लिया है फरवरी में अपने यहाँ। कुछ बातें होंगी। एक तो जो बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रम्प के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसके बारे में बात होगी। जो ऑलरेडी बात चल रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें बात ऑलरेडी चल रही है इनके बीच में। और चलने के बाद क्या बात हो रही है कि जो बात चली है तो ऑलरेडी जो जयशंकर उन्होंने कह दिया कि हम अपने 18,000 जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर इलीगल हो चुके हैं, हम उनको वापस लेने के तैयार हैं, या फिर जो भी यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वी आर ओके टू डू इट। तो ट्रम्प ने बोला है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा कॉल लेंगे और दोनों देश के बीच में जो बढ़िया चीज़ होगी वो काम करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है। अब बात आती है मुद्दे पर। देखो, इंडिया इस टाइम, खासकर भारतीय वायुसेना और नेवी इस टाइम यूएस के काफी सारे हथियार परचेस कर रही है। और जब दो देशों में रिलेशन होते हैं ना तो डील्स होते हैं, बिजनेस होता है। आपको पता है इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है यूएस को? सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है लगभग $300 बिलियन का पर ईयर, लगभग $300 बिलियन। तो अब ट्रम्प कहेगा कि भाई अगर आप हमें इतना सामान बेचते हो, यानी हम आपसे लेते हैं, तो आप हमसे भी पूछ लो। अब यहाँ पर जो डील में आ रही है वो आ रही है जो MMRCA डील है हमारी 114 फाइटर प्लेन की, वो डील आ रही है सामने, उसके बारे में बातचीत होगी। जब वो बातचीत होगी MRCA के बारे में, तो ट्रम्प चाहते हैं कि जो या तो आप F-21 ले लें जो F-16 का एडवांस वर्जन है, या सुपर हॉर्नेट ले लें, या F-35 भी ले सकते हैं, या F-15 ईगल ले सकते हैं। चारों फाइटर प्लेन जो है ना वो नजर में है। अब वहां वो लोग मोदी जी जाके बोलेंगे ये हमारे लिए फाइटर प्लेन सही नहीं है। वो कहता है चारों में से कोई भी ले लो, लेकिन ले लो हमसे। रीजन, भाई बदले में कुछ दिखाना है मुझे अपने लोगों को कि आपने मुझसे तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का सौदा किया है। ये मुझे अपने लोगों को दिखाना भी है, और मैं चाहता हूं कि मैं दिखाऊं दोस्तों कि लोग कैसे काम करते हैं। मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और डील साइन जरूर होगी है। और मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत जल्दी से अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में कुछ परचेस करना चाहिए। चाहे वो रशिया का Su-57 ले लें, Su-75 ले लें, या फिर अमेरिका ले लें F-35, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जो थ्रेट्स है वो ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो देन हमें कुछ चाहिए जो इसमें सपोर्ट कर सके, हमें कुछ चाहिए जो काम कर सके इस बारे में। तो ये डील जरूर होनी चाहिए। इंडिया इस टाइम ऑलरेडी कुछ चीज़ें यूज़ करता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर से चिनूक है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा सी हॉक हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं हम, जो सर्च करता है, निगरानी करता है नेवी के अंदर। रिपर ड्रोन हम परचेस कर रहे हैं, पेटर ड्रोन हम परचेस कर रखे हैं ऑलरेडी। तो 2-3 बिलियन डॉलर के तो हम काफी सारे सौदे हमने कर रखे हैं। लेकिन जो मेन बात होगी फरवरी में, वो बात होगी फाइटर प्लेन के बारे में। और ये मेरा अंदाजा है, आप भले डेट नोट कर लें, आने वाले टाइम में मोदी जी और ट्रम्प मिलके यूएस का हथियार इंडिया को देने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी विल बी वेरी वेरी ईगर टू परचेज F-35 लाइटनिंग, जो कि टेक ऑफ कर सकता है एंड लैंड कर सकता है जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर। और ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है और हमें हर हाल में चाहिए अगले 2 साल के अंदर। रीजन बिहाइंड इट, पाकिस्तान को 2 साल के बाद J-35 मिल जाएगा जो F-35 की कॉपी है। चाइना ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, वो चाइना उसको ऑलरेडी दे देगा। अब इसके बारे में क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम देखने वाली डील होगी। चलो, जो भी होगा नजर बन रहेगी हमारे इसके ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।